नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारत के भीतर सबसे बेवकूफ समुदाय आखिर कौन हो सकता है? आप अंधभक्तों को कहेंगे शायद वह बेवकूफ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधभक्तों की बात तो बिल्कुल ना करें। वह बेवकूफ नहीं है, वह समझदार हैं। उन्हें अपने मानसिक सुख के लिए जो चाहिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें वह दे रही है और वह मानसिक सुख प्राप्त कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख ही होता है। तो आखिर ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा समुदाय है जो सबसे बड़ा बेवकूफ है, जिसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं रह गया? वह है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय को सदैव यही लगता था कि हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गोद में बैठकर सारी दुनिया घूम लेंगे, सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ऐसा नहीं है। आप सारी दुनिया नहीं घूम पाएंगे, सारी समस्याओं से निजात नहीं पा पाएंगे, बल्कि आप इस गोद से कब गिर जाएं आपको पता नहीं है। वह वक्त जल्दी आने वाला है, समझ जाइए। नहीं संभला मुस्लिम समुदाय। और आपने देखा किस तरह कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई। अब मुस्लिम समुदाय के पास ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि केंद्र के चुनावों में, आम चुनावों में वह किसको वोट दे, बीजेपी के खिलाफ किसको वोट करे। बल्कि जब महागठबंधन तैयार होते हैं तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर तैयार होते हैं और सारे दल मिलकर जिसको भी आगे सर्वे सर्वा बना देंगे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे, मुसलमान भी उसके पीछे लग जाएगा। अब यहाँ कोई विचारधारा नहीं रह गई मुस्लिम की, और ना ही कोई फायदा मांग रहा है उस गठबंधन दल से। अब तो वह यह कह रहा है कि कोई भी सीट में बैठ जाओ, कोई भी गद्दी में बैठ जाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए। सोचिए, सारे विकल्प खत्म हो गए। अब यही हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुसलमान समुदाय का एक स्टैंड थी, या तो बहुजन समाज या तो समाजवादी। बहुजन समाज पार्टी ने अपना पाला बदल लिया, वह जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गई। अब समाजवादी पार्टी अकेले बची। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि आप प्रयास करें, हम आपके साथ हैं। यादव समुदाय ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब समाजवादी पार्टी के पास बचा केवल मुस्लिम का वोट। अब भी मुस्लिम को लगता था कि हम समाजवादी पार्टी को हम आगे बढ़ा देंगे अपने मतदान के जरिए। लेकिन हर बार मायावती अपने चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी को फंसा लेती हैं। उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ को देखिए, गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया और गुड्डू जमाली ने करीब 2.5 लाख वोट काट लिए, जिससे निरहुआ दिनेश लाल यादव एक तरफा चुनाव में जीत गए। तो यह समझ लीजिए कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प खत्म हो गया मुसलमान के पास। अब समाजवादी पार्टी भी डूबती जा रही है। अब उसके पास क्या विकल्प बचा? देखिए, कोई भी पार्टी हो, जहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर की यदि हम बात करें तो उन्होंने भी अपने समुदाय के हित के लिए कहा कि आपको एक संगठन बनाना होगा। फिर माननीय काशीराम की बात करें तो काशीराम ने भी बहुजन समाज के लिए एक अलग नींव डाली। क्यों? क्योंकि जब आपको सब धोखा दे देंगे तो कम से कम आपके पास एक स्टैंड होगा। लेकिन मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े लीडर हुए वह सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा उठाते रहे, बल्कि उनके लिए एक स्टैंड नहीं बनाया, एक विकल्प नहीं बनाया, जिसका खामियाजा आज मुस्लिम समुदाय भुगत रहा है। और उसे यही नहीं पता कि हम केंद्र में क्या विकल्प चुने और राज्य में क्या विकल्प चुने। यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी ऐसे ही डूब जाती हैं तो यही मुस्लिम समुदाय पश्चिम बंगाल में भी सोचने को मजबूर हो जाएगा, हम क्या करें। फिर चाहे आप केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लीजिए, वहां भी यही हालात रहेंगे। आप बिहार में देख लें, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, मुस्लिम समुदाय के पास सब कुछ खत्म।
तो सबसे बड़ा बेवकूफ समुदाय मुस्लिम समुदाय ही है, जिसका खामियाजा आज वह भुगत रहा है। इस संबंध में आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।